जो कौन जाहिल गवार है जो अपनी गाड़ी बीच में लगा के चला गया है? अकल नहीं है इन लोगों को, इसीलिए मैं कभी गांव नहीं आती हूँ। पापा से 1000 बार कहा है कि मुझे ये सब काम करने रोड पे ना भेजा करे। कोई ना कोई जाहिल सा मिल ही जाता है जो अपनी गाड़ी या फिर कुछ ना कुछ बीच में लगा के चला जाता है। मैं क्या करूँ? साहब बस 2 मिनट दीजिए, ट्रैफिक में फंस गए हैं। हाँ परेशान मत होइए, आपका ऑर्डर आ जाएगा। हाँ हाँ, अरे साहब हम आपको 2 मिनट में फोन कर रहे हैं। हाँ, गाड़ी निकालने के लिए जगह भी नहीं है, ऊपर से ये कोई ज़ोमैटो स्विगी वाला। अब कोई है, कोई आएगा बताएगा किसकी गाड़ी है कि मैं धक्के मार के गाड़ी भी गिरा दूं? 30 साल ये कौन सी बिटे हुआ? अरे ये तो सगरा पार्सल हमारा गिरा दिया यार। इस 2 कौड़ी के आदमी की गाड़ी है ये। आने दो उसको बताती हूँ, आज इसको सबक ना सिखाया तो कहना। ये गांव वाले ना अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझते हैं, बीच में खड़ी करके चले गए। आने दो उसको। 30 साल की नानी घोड़ा ले जा की कब बताई जन। आ तू आ तुझे बताती हूँ। मैडम कब भांग खा के गाड़ी चला रही हो का? ये पार्सल में इतना साला में पार्सल होता है और तुमको इसको गिराने का जरूरत थी? तो गाड़ी बीच में कौन खड़ी करता है बेवकूफ आदमी? हाँ, मैं नहीं, तूने खाई है गाड़ी बीच में विद पार्सल। तुम यहाँ खड़े कर रहे हो, तुम्हें अकल है? अरे मैडम हमका एक बात बताओ, तुम्हारी आंखें की भटेर लगी है। एक बताओ, इतनी चौड़ी रोड है, तुमको कहीं धरिस गाड़ी लेके जानी है का? इतनी बड़ी गाड़ी है, तुम्हें लगता है इतनी जगह में निकल जाएगी? और तुम ये बीच में लगाने का कोई तुक ही नहीं बनता है भाई। तुम्हारी गाड़ी ना मैं अभी फोड़ दूंगी। अरे सुन, ज्यादा बोलेगी, तेरी जो गाड़ी दिख रही है आधा मार के तोड़ डालूंगा। बेओन दे, 12 लाख की गाड़ी है, तू ऐसे तोड़ देगा? 12 लाख की हो चाहे 36 लाख की, हमसे मतलब नहीं है। सुन, माँ बाप का सिखाए नहीं है का कि गाड़ी में खाने में तो खाना अन्न होता है, तुमने अन्न फेंक दिया। तो अन्न को सड़क के बीच में लगा के रखोगे क्या? ये गाड़ी ना मैं क्या नहीं, साइड कर लो। आने जाने वाली रोड है, तुम्हारी ये पार्किंग लगी पड़ी है। अरे ओ, ये तेरा शहर वेर नहीं है, गांव है। गांव की रोड ऐसे ही होती है, ज्यादा पकड़ मुंह बना। हाँ मैं भूल गई थी, तुम तो गांव के गवार हो, तुमको तो हिंदी समझ में नहीं आएगी। ए सुन, ये हमका गवार वार मत बोल, उससे अच्छा काम करते हैं। देख रही है पार्सल डिलीवरी करने जा रहे थे। मेरा एक मिनट ना बहुत कीमती है, मुझे कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग ले जाना है। अरे भाड़ में का 2 मिनट। अरे हमका पार्सल देख जरा, अगर खाना को गंदा हो गया, हम बता रहे हैं। खाना अगर गंदा नहीं हुआ होगा तो ना मैं अब लात मार के कर दूंगी तेरी गाड़ी। सुन, ये क्या कर रही है? पागल लगेगा, दिमाग नहीं है तेरे पास? मेरे पास दिमाग है, अपनी गाड़ी चुपचाप। मेरा फोन दे कमाल। दे फोन। एक बात बता, तेरा फोन ना एक काम कर। अरे उसको उठा, जा उठा जाके उसको उठा। मैं नहीं तोड़ डालूंगा। बैठ बैठ बैठ। ये बड़ी है इधर। हाँ रख, इज्जत से रख, इज्जत से। इधर आ, मेरा फोन दो। इधर आ, मेरा फोन वापस दो। पैर छू उसके, पैर छू। पागल लोग है क्या? गाड़ी के कौन पैर? गाड़ी हमारी काम है, विश्वकर्मा भगवान की पूजा करता है। पैर छू, पैर छू। मैं तोड़ डाला मेन फोन। दे यार फोन। बना। सुन, जा कमाल आदमी, तुझे तो मैं देखती हूँ अभी। पार्सल तो नहीं गंदा हुआ? हाँ, अगर पार्सल गंदा हो गया था ना तो बता ना, अभी गांव की पावर दिखा देते तुमको। बड़ी आई बेकार बिटेवा, तमीजे नहीं है, कहूँ भी लगा देते। पता नहीं साला कहाँ से चली आती है बिटेवा, दिमाग हमारा खराब होगा। एक तो साला 2 नौकरी करके दिमाग खराब हो चुका है, ऊपर से मालिक के भी 10-12 फोन आ चुके हैं यार। अगर खाना आज गंदा खराब हो जाता तो बहुत दिक्कत हो जाती। एक काम करता हूँ, मैं निकलता हूँ, नहीं तो मालिक भी चिंता करेगा और खेत में भी जाना है अभी। मालिक। हाँ बैठो। अरे मालिक, वो हम आपका फ़ोन इसलिए नहीं उठा पाए क्योंकि हम गाड़ी चला रहे थे ना। अरे तो इतने टाइम से फ़ोन कर रहा हूँ, ध्यान देना चाहिए कि नहीं ये सारी चीज़ें। अरे मालिक माफ़ करिएगा। और ये जोमेटो वगैरह की टी शर्ट पहन कहाँ घूम रहे हो तुम? अरे मालिक, अभी आपने 2-3 दिन की छुट्टी दी थी ना, तो उसी में थोड़ा बहुत काम हम कर लेते हैं जोमेटो का भी। अच्छा ये बताओ, तभी तो इतना नुकसान हुआ चला जा रहा है। खेती बाड़ी का कुछ ध्यान है तुम्हें? ये देखो कितना नुकसान हो रहा है, ये देखो। मालिक ये तो जानते हो ना कि उस दिन बारिश हो गई थी, तभी सब खराब हो गया था। और इस बार जो हमने यूरिया डाली थी वो भी बहुत एक्सपायरी डेट की थी। अरे तो ये सारी चीज़ें तुम ध्यान दोगे कि हम ध्यान देंगे? अब वहाँ आके मैं सारी चीज़ देखूँ कि पानी हो रहा है खेत में कि नहीं, कि यूरिया खराब है कि नहीं। मैं पैसा दे रहा हूँ तो किस लिए दे रहा हूँ? हाँ मालिक, आप परेशान मत। सारा ध्यान तो इस जोमेटो की नौकरी में तुम्हारे लगा हुआ है। नहीं मालिक देखिए, आप परेशान मत होइए। इस बार हमने अच्छा खासा देख रखा है। इस बार जो है ना पक्का अच्छी खासी फसल होगी और आपका जितना भी सारा ये जो लॉस हुआ है सब रिकवर हो जाएगा। अच्छा, और ये क्या बोलते हैं, लेबर वगैरह सब सही से काम कर रहे हैं ना? मालिक लेबर वगैरह तो सब सही से काम कर रहे हैं, लेकिन एक दिक्कत फंस रही है। क्या? ये कौन है? अरे ये अपने यहाँ वो खेतों में काम करता है। खेतों में काम करता है? तो इसने ये जोमेटो की ड्रेस क्यों पहन रखी? अरे वो गरीब है ना, तो बीच बीच में ये सब काम भी कर लेता है। तो गरीब है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि कुछ भी काम करेगा 3-4 काम इकट्ठे कर लेगा क्या? हमारे यहाँ काम करे तो हमारे यहाँ करे। ठीक है, क्या हो गया, तुम यहाँ किस लिए आए? कोई काम? भैया
वो एक जगह शॉपिंग जाना था मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो कुछ पैसों की ज़रूरत थी। अच्छा, पैसे कितने पैसे चाहिए? यही कुछ 50,000 अगर हो जाता। तो एक काम करो, तुम थोड़े पैसे उधर रखे हैं, क्या बोलते हैं, अलमारी में, वहाँ से जाके ले लो। मुझे इसको सैलरी भी देनी है, तो ये पैसे उसके लिए लाया था मैं। और कोई काम? नहीं, कोई काम नहीं। आप कुछ इम्पोर्टेंट? तुम वो बोल रही थी तुम्हारे रूम की कुछ सफाई वगैरह करनी है ना? हाँ, उसकी भी सफाई नहीं हुई है। मैं तो तब से आई हुई हूँ। मैं रामू को भेज दूँ? रामू को भेज दूँ? रामू को भेजिए, चाहे जिसको भेजिए, रूम रेडी करवाइए मेरा। मैं कब से आई बैठी। एक काम करता हूँ, तुम एक मिनट जाके इसका रूम की सफाई कर दो, ठीक ये है? करेगा मेरे रूम की सफाई? हाँ, इसी से करवा देता हूँ। रामू अभी बाहर का काम करवा ठीक है मालिक, अभी मैं जाके थोड़ा सफाई कर दूँगा। ठीक है, तुम जाओ और पैसे ले लेना वहाँ से, जाके साफ सफाई कर देना। ठीक। मालिक ये कौन है? इसको हमने पहली बार देखा यहाँ पे। अरे ये छोटी मालकिन है तुम्हारी। ये बाहर विदेश में पढ़ाई वढ़ाई करती है ना, तो ये बहुत दिन बाद आई हैं। हाँ, इनका रहन सहन भी थोड़ा देखे हम, और हमने अभी तक देखा भी नहीं था। अच्छा, देखा। तो ये काम करो, ये पकड़ो तुम अपनी सैलरी। हाँ मालिक, तनख्वाह दे दीजिए, क्योंकि माता जी की दवाई भी लेके आनी है। ये पकड़ो, ठीक है? और हाँ, काम पूरा ध्यान से दो, इतना ख़राब हो चुका है, इतने सारा लॉस हो रहा है मेरा। मालिक इस बार आपका पूरा कुछ जितना भी लॉस हो सब रिकवर हो जाएगा। लेकिन मालिक ये कह रहा था, वो जो ट्यूबवेल की जो मोटर है ना, वो ख़राब हो गई है। हाँ, उसके लिए भी अगर कुछ। अच्छा, कितना चाहिए? 3,000 दे दीजिए बस। ठीक है, ये लो। ठीक है, शुक्रिया। और सही कराओ, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस बार मुझे ढंग की फसल चाहिए। नहीं मालिक, इस बार आपको ढंग की फसल मिलेगी, और हम कोशिश ये करेंगे कि जो इस बार के लेबर हैं वो एकदम बढ़िया काम करें। ठीक है, ठीक है मालिक, हम चलते हैं ना। ठीक है। आज मालिक ने सैलरी दे दी, बढ़िया काम हो गया। हाँ, आज जाके दवाई वही ला के एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास हो जाएगा माता जी का, और कभी होगा तो इलाज भी करा लेंगे जाके। भैया, अरे मेम साहब, हम ना आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। हमको पता नहीं था कि आप बड़े साहब की बहन हैं। अरे नहीं, मैं उसके लिए नहीं आई हूँ। वो दरअसल माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने आपसे उस दिन कितनी बदतमीजी से बात करी थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे कोई बात नहीं, गलती हमारी है। अगर हमें मालूम होता कि आप बड़े साहब की बहन है तो हम आपसे कभी ऐसा नहीं बोलते। अरे नहीं, अब एक तो आप दो तरीके की नौकरी कर रहे हैं, जोमेटो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। आपको कितना मुश्किल होता होगा, मुझे समझना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अरे कोई बात नहीं, हमने आपको माफ़ कर दिया। वो उस समय ना हमको बहुत जोर की आ गई थी ना, तो वही हम करने चले गए थे। अरे ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपने तो सुना ही होगा कि मैं भैया से पैसे मांग रही थी। वो दरअसल मुझे ना आपसे कुछ काम था, छोटा सा काम। हाँ बोलिए मैम साहब, हम कर देंगे। वो दरअसल मैंने भैया से पैसे शॉपिंग के लिए नहीं मांगे थे। वो मेरे कॉलेज में एक दोस्त है मेरा, बहुत गरीब है बेचारा, उसके पास पढ़ाई के लिए और फीस वगैरह के लिए पैसे नहीं हैं। तो मैं ना भैया के पास से कुछ पैसे लेके उसकी हेल्प करती हूँ। और जब आज भैया ने कहा कि तुम ले लो, तो मैंने उनकी अलमारी से कुछ ये 1 लाख रुपए और एक फ़ोन निकाल लिया है। और तुम तो जानते ही हो मेरे पास कितने सारे फ़ोन हैं, और भैया कुछ ना कुछ दिलाते ही रहते हैं मुझे, तो मुझे एक्स्ट्रा फ़ोन्स की ज़रूरत नहीं है। ये लिया उन्होंने मेरे लिए था, लेकिन अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये फ़ोन और ये पैसे उसकी हेल्प के लिए चले जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, तो मैडम आप ये फ़ोन उनको दे दीजिए। वो मैं दे तो दूँ, लेकिन अब आज तो मैं कॉलेज गई हूँ नहीं हूँ, मैं कल जाऊँगी। और कल तक में भैया मेरे रूम में तो कई बार आते हैं ना, उनको दिख जाएगा तो वो उनको शक होगा फालतू का। आप एक काम करिए, ये पैसे और ये फ़ोन अपने पास तब तक के लिए रख लिए, मैं सुबह ले लूँगी आपसे। नहीं मैम साहब, ये पैसा और फ़ोन हम अपने पास कहाँ रखेंगे, और कहीं मालिक ने देख लिया वो तो हमें नौकरी से निकाल देंगे। अरे मालिक को कौन बताएगा, ना मैं बताऊँगी ना आप। और आपके पास तो वैसे भी आपके रूम वगैरह में नहीं आते होंगे, वो मेरे रूम में अक्सर उनका आना जाना रहता है। नहीं मैम साहब, बात समझिए। ये देखिए कितना महंगा फ़ोन और इतने सारे रुपए, अगर उन्होंने हमारे पास देख लिया ना तो हमको नौकरी से निकाल देंगे और बदनामी अलग से हो जाएगी। परेशान मत होइए, मेरे भैया के लिए इतने पैसे और ये फ़ोन कुछ भी नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है। आप रख लेंगे ना तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। प्लीज़ आप रख लीजिए, खाली सुबह तक। मैं शाम या सुबह तक आपसे ले लूँगी ये, बस अभी के लिए रख लीजिए आप। मैम साहब देखिए, आप तो हमें बहुत ज़्यादा दुविधा में डाल रही हैं। अरे दुविधा वाली कोई बात नहीं है। प्लीज़ आप बस भैया को मत बताइएगा कि मैंने ये 1 लाख और ये फ़ोन इस काम के लिए लिए हैं, वरना वो मुझ पर शक नहीं करेंगे। वो उनको पता है कि मैं शॉपिंग वगैरह में इतना खर्च कर देती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन मैम साहब कुछ भी करे कि सुबह तक हमसे फ़ोन लीजिएगा। अरे हाँ, उसकी चिंता मत करिए, मैं सुबह तक पक्का आपसे फ़ोन ले लूँगी। देखिए, क्योंकि अगर पैसा वैसा अगर मालिक ने पता नहीं अगर धोखे से भी देख लिया तो हमारे लिए बहुत खतरे की चीज़ है। कुछ नहीं होगा, आप चिल करिए। और बस भैया को आप कुछ भी मत बताइएगा, हाँ, वरना अगर भैया को पता चलेगा ना तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। ठीक है। आप बाकी रूम मेरा साफ हो ही गया, आप जा सकते हैं, मैं बाकी देख लूँगी।
ठीक है हम जा रहे हैं, लेकिन आप सुबह तक ले लीजिएगा ना, हमको हाँ बड़ा मैं घबराहट पक्का सा ले हो रहा लूंगी। है, तब नहीं पैसा नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप बस अपने पास सेफ्टी रखिएगा, मैं सुबह आपसे ले लूंगी। ठीक है। हाँ ठीक चलिए। है ओके। तो कौड़ी का जोमेटो वाला आया था, बड़ा दो दो नौकरी करके अपना घर चलाने वाला, मुझसे बदतमीजी कर रहा था ना। अब इसको बताती हूँ ना, भैया के सामने इसको फंसा दिया तो कहना। अरे बिरजू, बिरजू रहो। अरे मालिक आप, नमस्ते मालिक, पाए लगो। हाँ। छोटे मालिक। हाँ ठीक है। आप लोग यहाँ कैसे मालिक? अरे ये बताओ, वहाँ खेत में काम चल रहा है, तुम्हें आके यहाँ लेटे हुए हो, तुम्हें कुछ पता भी है? अरे मालिक हम आपको पता है एक चीज़ बताना भूल गए थे, हमको क्या पता था कि खेत काटने में इतना लेबर लग जाएगा। आप खुद सोचो, 4 लेबर वो भी शहरी लेबर, वो काम देख के ही भाग गए। वो खेत काटने में कम से कम नहीं तो 10 लेबर की जरूरत लगेगी हमको। अरे तो हमको बताना चाहिए ना ये बात। अरे भैया काहे ये बताएगा, ये आएगा काम चोरी करेगा, यहाँ पढ़ के लेटेगा, यही तो इसको आता है। छुटके मालिक से कहे थे। तुम सीधे आके मुझे बताया करो, और तुमको इतनी वो बात बताया था तो आके बताते क्यों नहीं हो? अरे भैया बोला था 4 लेबर लाना है, मैंने कहा ये लो पैसे ले आओ जाके, जो लेबर ये भगा दिया है। हम नहीं भगाए हैं, वो शहरी लेबर थे, हम उनको पहले बोले कि काम करना तो पहले मान गए। उसके अच्छा बाद ये बताओ कितने लेबर और लगे? सर मालिक कम से कम नहीं तो 10 लेबर चाहिए हमको, और 10 लेबर ऐसे जो एकदम ठोस शरीर के हों, जो काम कर सकें। 10 लेबर का कितना खर्चा है? 10 लेबर का मालिक 500 रुपये दिहाड़ी, 5000। इतने पैसे खाली सिर्फ तुम्हें पैसे ही पैसे चाहिए होते, काम वाम कुछ नहीं होता। पकड़ो। नहीं मालिक आप नहीं समझ रहे हैं, लेबरों का को देखिए। और कुछ लेबर तो आपको पता होगा, जब पिछली बार लेबर आए थे तो खाद की बोरी गायब हो गई थी। मैं इसी हाँ तो ध्यान दिया करो ना, तुम्हें किस लिए रखा गया है? तुम यहाँ आके सो रहे हो। इसी का हाथ होगा भैया, यही काम चोरी करता है, लेटा रहता है, उसी चक्कर में लेबर मार ले गए सब चोरी हो रही। नहीं चुटके मालिक आप गलत समझ रहे हैं। और साहब हमको जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो समझ रहे हैं टाइम कैसा हो रहा है। अगर जल्दी से धान वान काट के मार्केट में लेके नहीं गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 3 से 4 दिन का समय है तुम्हारे पास। लेबर भी मैंने पर्याप्त पैसा दे दिया, लेबर मंगाओ और कटाओ, उसको ले जाकर पहुँचाओ। अरे भैया ये लेबर मंगाएगा, लेबर फिर भाग जाएंगे। नहीं इस बार हम क्या करेंगे, हम गांव से लेबर बुलाएंगे, वो बहुत बढ़िया होते हैं लेबर सारे। चलो ठीक है, हम लोग चल रहे हैं, लेकिन ध्यान देना पूरा। ठीक मालिक, ठीक मालिक, जयराम जी की। चलो ठीक है, मालिक ने पैसा दे दिया है, अब एक काम करते हैं, फटाक से जाते हैं, लेबर बुला लेते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, फिर मालिक से डांट खा जाएंगे हम। ये बताओ तुम, पैसे और फोन कहाँ हैं? कौन से पैसे साहब, कौन से फोन? वही पैसा और वही फोन जो अलमारी में रखा था, वो कहाँ गया? अलमारी? मालिक हम कोई अलमारी में ना कोई पैसा अरे नहीं। भैया इससे पूछ क्या रहे हो, इसकी तलाशी लो, ऐसे नहीं समझ में आएगा इसको। अरे तुम चुपचाप बता रहे हो कि नहीं? तुम्हें मैंने अपने कमरे के अंदर जाने दिया, इसका ये मतलब है तुम वहाँ चोरी करोगे? साहब हम कसम खा के बोल रहे हैं साहब, हम ये सब काम। अरे भैया ये गरीब लोग ऐसे ही होते हैं, फटीचर लोग, किसी भी जगह मौका ढूंढते हैं और बस घुस जाते हैं पैसा निकालने। चुपचाप सच बता दो, तुमने पैसे लिए हैं कि नहीं? मालिक हम पैसे लेके क्या करें, और हमको अभी आपने तनख्वाह दी, और हमको आप तो जानते हो अगर कोई भी जरूरत होती है तो हम आपसे खुद ही मांग लेते हैं, हम पैसे लेके क्या करेंगे? बस यही चीज का तो मुझे वो परेशानी हो रही है कि मैंने तुमको इतनी छूट दी, हर चीज तुम्हारी पूरी की, तुम जो मांगते थे हमेशा सैलरी टाइम से पहले तुम्हें दी, उसके बाद भी तुम चोरी कर रहे हो, वो भी मेरे घर में। भैया चोर लोग की फितरत ही यही होती है, अब क्या चोर अपने मुंह से कबूलेगा कि मैंने चोरी करी है? मालिक हम आपके साथ इतने 5 साल हो गए हम काम करते करते, आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम भला ऐसा क्यों ही करेंगे? हाँ आज तक नहीं हुआ है, लेकिन आज हो रहा होगा। भैया इसकी बता रहे हो कि मैं तुम्हारी तलाशी लूं? मालिक हम आपके अगर को पैर पकड़ ले, लेकिन हम ये सब काम नहीं करते। और रही बात फोन की, फोन एक देखिए वहीं रखा हुआ है, वो देखिए। मैं इस फोन की बात नहीं कर रहा हूँ, उस फोन की बात कर रहा हूँ जो फोन और पैसा मेरे अलमारी में रखा था, मेरे अलमारी से गायब हुए हैं। फोन? अरे भैया ये 2 कौड़ी का आदमी गंवार, मैंने आपसे पहले ही मना किया था कि इसको ना रखो। फोन और पैसा तो भैया इसको तलाशी लो ना, क्या सोच रहे हो? सब चुपचाप खड़े हुए, हाथ नीचे कर। देखा भैया, मैंने आपसे पहले ही कहा था ये गवारों को ना घर के अंदर नहीं आने देना चाहिए। देखिए आपने घर में लाए ये फोन और पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? साहब हम बता रहे साहब, मेम साहब। अरे भैया मैं आपसे कह रही थी कि पढ़े लिखे लड़कों को रखो घर में, लेकिन नहीं, आपको तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी हमारे यहाँ कितने टाइम से काम कर रहे थे? उसके बाद उनके कहने पे मैंने तुमको यहाँ पे नौकरी पे रखी, और तुम ये चोरी कर रहे हो? नहीं मालिक हम ईमानदारी खाते हैं, हम ये चोरी नहीं कर रहे हैं, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हम हमारी पूरी बात तो सुन लीजिए। तो ये पैसा और फोन तुम्हारे पास कैसे आ गया? दरअसल ये होता है, कल मेम साहब। तो चुप कर, ये फोन मेरे भैया ने मुझे लाके दिया था, मेरे लिए लाए थे मेरे बर्थडे पे, और ये पैसा मेरी शॉपिंग के लिए रखा था उन्होंने सेव करके मेरे लिए, लेकिन तूने क्या किया, आया और पैसे चुरा लिए। अरे मेम साहब, पुलिस के हवाले करूंगी। पुलिस? मेम साहब मालिक हम आपको सच बता रहे हैं, हम आपके साथ इतने सालों से काम कर रहे हैं, और मेम साहब आप झूठ क्या बोल रही? अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगी, तेरी जेब में मिला ये पैसा और फोन। अरे तू पहले मुझे ये बता
कि वो अपने ही घर में चोरी क्यों करेगी? हाँ? मालिक- और तुझे पता है तू किस पे इल्जाम लगा रहा है? वो मेरी बहन है, इस घर की मालकिन है, तो वो ऐसा क्यों करेगी? जब ये फोन उसी का है तो वो चुराएगी क्यों? सही बात है। और तू ना, तेरी तो नियत मैं शुरू से जानती थी। तू कह रहा था ना तू गरीब है, तुझे 2 नौकरियों की जरूरत है, इसीलिए तूने पैसे और फोन चुराया। अरे ताकि नहीं फोन नहीं बेच के तू पैसे ले सके। मेम साहब, हम हमेशा अपनी ईमानदारी की खाते हैं और 2 नौकरी हम अपने लिए हाँ, मुझे करते। सब कुछ समझ में आ रहा है। तभी हमारी फसल में जो ये सब खराबी हो रही थी ना, पैसे मैं तुझे देता था, तू सारे पैसे मार लेता होगा, फसल में कुछ लगाता नहीं होगा, तभी तो सब नुकसान हो रहा था मेरा। नहीं नहीं साहब, आप हमारी बात समझने की कोशिश करिए। आप क्यों नहीं समझ रहे? अरे मेम साहब, आप ये इसका पूरा प्लान है भैया, आप नहीं समझ रहे हो। इसने शुरू से सोच लिया था, इसने एक तुम एक चप्पा काम चप्पा करो, छान तुम मारा। यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं पुलिस को फोन करके बुला दूंगा। मालिक पुलिस को क्यों बुलाएंगे आप तो हमारे साथ, हमको आपको पे भरोसा नहीं है। आप कोई भरोसा नहीं। जब तू तेरे सामने ये मेरे सामने पैसा और फोन निकल रहा है तेरी जेब से, कैसे भरोसा करूं मैं? भैया आप इसकी इतनी बात सुनी क्यों रहे हो? एक काम करो, मैं पुलिस को कॉल करती मालिक हूँ। मालिक अरे पुलिस ही मालिक बुलाया। मालिक जाओ। मालिक मालिक वो कैमरा आपने लगवाया था ना। आप हमारी बात मान लीजिए, हम आपके पैर पकड़ते हैं, आप एक बार बस कैमरे में चेक कर लीजिए। नहीं तो आप बहुत अरे बुरा हो भैया जाएगा। आप इस गवार की बात सुनोगे? मालिक कैमरा प्लीज, पता हम नहीं आपके हर हम चीज़ आपके क्या पैर है। शांत हो जाओ दोनों। कर रहे हो तब से। 1 मिनट मुझे चेक करने दो, फोन लो मेरा। भैया कैमरा, आप कैमरा एक बार मैं फोन चेक कर ले रहा हूँ, इसकी बात भी सही हो मैं जाएगी कह ना। रही हूँ ना, आपको अपनी बहन तुम 1 पे मिनट शांत भरोसा खड़ी नहीं रहो। है। ये रहने दीजिए ना। मालिक करीब 2 बजे के आसपास का समय था कल। हाँ देखिए मालिक, मेम साहब ने हमको दिया था। हाँ, हम चोरी कहाँ ही करेंगे। ये सब क्या है? ये दूसरे पैसे ये नहीं है, ये तो मैंने बस इसको। फोन तो वही है ना, इसमें फोन साफ साफ दिख रहा है, वही फोन है। तुम ये सब क्यों कर रही हो? भैया भैया मुझे माफ कर दीजिए भैया, मेरे से गलती हो गई। ये संस्कार मैंने दिए हैं तुम्हें? वो बेचारा गरीब आदमी 2 नौकरी कर रहा है अपना पेट पालने के लिए, और तुम उसको फंसा रही हो। भैया आप नहीं जानते हो इसको, कि आपके सामने ऐसे बेचारा बन के खड़ा है। ये बहुत बदतमीज लड़का है। क्या कर दिया उसने ऐसा? आपको नहीं पता इसने मेरे साथ क्या किया है? इसने बीच सड़क पे मुझसे बदतमीजी करी थी और मुझे नीचे दिखाया था। इसलिए मुझे उसके बारे में अच्छे से पता है। अगर तुमने कुछ ना कुछ किया होगा तभी उसने ये सब किया। भैया मैंने कुछ नहीं मालिक किया। हम बताते हैं, हम 2 नौकरी करते हैं ना, तो हम जरा उस दिन गाड़ी खड़ी करके चले गए थे। और आप तो जानते हो हमारी तरफ की रोड कितनी खराब है। वहीं मेम साहब आके हमसे थोड़ी सी बहस हो गई थी, और मेम साहब ने हम जो खाना ले गए थे वो खाना जमीन में फेंक दिया था, तभी थोड़ा हो गया था। और हमने कल इनसे माफी भी मांग ली थी। मैंने जानबूझ के भैया नहीं किया था। आप जानते हो मुझे गुस्सा आ जाता है। मुझे पता है तुम्हारा गुस्सा कितना है। अरे किसी का उसका खाना तुमने फेंक दिया, वो भी तो तुम्हें पता है वो पैसा कहाँ से भरा होगा? वो उसकी जेब से पैसे गए होंगे। तो भैया इसको मेरी इतनी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी ना, इसने मुझे नीचे हाँ, दिखाया। बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई। कहाँ से कट गई तुम बताओ? ये जो फालतू बकवास कर रही हो ना, मैं समझ गया हूँ। तुम्हें इतनी छूट दे रखी है मैंने, इसी की वजह से ये सब हो रहा है। आज से तुम्हारा घर से निकलना बंद। नहीं और भैया। तुम बाहर जो पढ़ाई कर रही थी, अब तुम यहीं रहोगी, और कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी करवाऊंगा। नहीं भैया सॉरी भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो कोई गई। माफी नहीं मिलेगी, तुम्हारी यही एक सजा है। भैया पहली बार मैंने कुछ ऐसा किया, मुझे माफ कर दीजिए। पहली बार, और इतना बड़ा काम? किसी के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाना तुम्हें पता भी है? अभी तो मैं इसको नौकरी से निकाल देता। इतने टाइम से इसके पिताजी काम कर रहे हैं, फिर ये काम कर रहा है यहाँ पे। इन्होंने ना भरोसा बना के रखा है, और तुम मेरी बहन हो के मेरे। भैया सॉरी भैया, अब नहीं करूँ। तुम एक काम करो, चुपचाप अंदर जाओ। गेट आउट, जाओ। मालिक देखा, हम सच कह रहे थे, और हमें नहीं पता था कि मेम साहब को बात इतनी बुरी लग जाएगी कि हमको इस तरीके से फंसाने की कोशिश करेंगी। अरे मुझे माफ कर दो, मेरे से भी गलती होगी। मुझे तुम पहले सोचना चाहिए कि तुम इतने टाइम से हमारे यहाँ काम कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा ही नहीं किया, लेकिन वो भी मेरी बहन थी। मैं कोई बात नहीं मालिक, आप परेशान न होइए। हम तो घर के आदमी हैं, चल जाता है थोड़ा बहुत। लेकिन अगर आज हम वो कैमरे में ना होते तो हम तो आज बहुत बुरा फंस जाते। चलो कोई बात नहीं, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अरे आप हाथ मत जोड़िए, आप हमारे माई बाप हैं, आप ही की वजह से हमारा घर चलता है। आप हाथ जोड़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं जाके देखता हूँ। वो भी मुंह फुला के बैठी होगी। ठीक है साहब, ये पैसे आप रख लीजिए। ठीक है।